लक्ष्मी नारायण का चमत्कार। देवीलाल नाम का एक किसान था, बहुत ही भोला भाला, और पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। सुनती हो रामवती, अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे। हम कैसे दे पाएंगे? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुकता कर देंगे, और क्या। जैसी तुम्हारी मर्जी। देवीलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे आओ आओ देवीलाल, बैठो बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ, बोलो बोलो, कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। भाई देवीलाल, दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ कि लौटाओगे कब पैसे हैं? अब साहूकार जी, इसी साल फसल बेच के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। ले जाओ ले जाओ। साहूकार गिनकर 10,000 रुपए देवीलाल को दे देता है। देवीलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेगा वो पैसा वापस? अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हाँ। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करो। हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें, क्या करें हम? जब फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है
भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। देवीलाल साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुन लो देवीलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा। हाँ, समझ गए? सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का कोई मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मैं आपका पाई लौटा दूंगा, पाई लौटा दूंगा। सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? हम पर दया करो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। हाँ, चलता हूं मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु हरि भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज आपका भक्त बड़ी संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो वो हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। इधर देवीलाल विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी मां देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में साग सब्जियां उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी मां अदृश्य हो गई। सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। देवीलाल फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात ना है। लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ।
रामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैं? इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, हरी इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। जैसी हरी की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख ना पाए। घड़े को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उस पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम ठीक कहती हो रामवती। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। रामलाल, दरवाजा खोलो। देखो देखो, हम आए हैं। हाँ। रामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो भाई रामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, अरे मुझे देख क्या रहे हो, लौटाओ लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने कपड़े में बांधकर 10 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। रामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन रामलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। उसने साजिश रची, क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल, हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है।
नहीं 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 दरोगा जी, ये झूठ है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारे खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर रामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? ये घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, उस घड़े में कुछ नहीं है। रामवती के लाख मना करने पर भी दरोगा नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ, दरोगा अंधा हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या हो गया? और उधर साहूकार भी चिल्लाने लगा, अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? मुझे जरूर ये दोनों बुढ़िया बुढ़े जादूगर हैं। ओहो, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो रामलाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रामलाल। अब मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ओहो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। रामलाल, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है। हमें क्षमा करो, क्षमा कर दो हमें। दरोगा और साहूकार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंखें ठीक कर दो। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें पहले की ही तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हमें क्षमा कर दो। हाँ रामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, क्षमा कर दो। मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। हाँ। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। रामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो श्री महालक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय। जय हो मैया, जय हो महालक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय। सत्तर साल के जगमोहन अपनी हाथ रेहड़ी लेकर रोज की तरह कचरा बीनने निकल पड़े थे। रास्ते में जो भी कचरा मिलता जा रहा था, उसे वो अपनी हाथ रेहड़ी में डालते जा रहे थे। जब काफी कचरा इकट्ठा हो गया तो वो एक तरफ बैठ गए और हाथ रेहड़ी का कचरा निकालकर उसकी छटाई करने लगे। आज तो काफी काम का कचरा मिल गया, अच्छे पैसे बन जाएंगे। काफी दिनों से स्वाति आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है,
लगता है आज मैं उसे आइसक्रीम खिला पाऊंगा। हे देवी माँ, मैं 70 साल का हो चुका हूँ। स्वाति की माँ के जाने के बाद मैंने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पर मैं और कितने दिन रहूंगा? आप किसी तरह स्वाति के पिता को भेज दो। स्वाति को उसके हाथों में सौंपकर मैं आराम से आंखें मूंद सकूंगा। स्वाति हमेशा की तरह देवी माँ की पूजा कर रही थी। जय जय अम्बे माँ, जय जय जगदम्बे माँ। ये स्वाति का रोज का नियम था। पहले घर में देवी माँ की पूजा करना, फिर मंदिर जाकर पूजा करना और वहां मिले प्रसाद को खाकर अपने दिन की शुरुआत करना। घर से पूजा करने के बाद स्वाति मंदिर की ओर चलती। रास्ते में उसे पड़ोस की रामदेई मिल गई। क्यों स्वाति बिटिया, रोज की तरह मंदिर जा रही हो? हाँ चाची। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहिए ना चाची, आप तो मेरी माँ समान है। मैं आपका बुरा क्यों मानूंगी? मुझे एक गुरुजी का पता चला है, बहुत पहुँचे हुए हैं वो। मैंने जब से उनके दरबार में जाना शुरू किया है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत फायदा हुआ है। अगली बार मैं जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। आप समझदार हैं, जो कर रही हैं सोच समझकर ही कर रही होंगी। पर मैं तो अपनी देवी माँ के द्वार के अलावा और कहीं नहीं जाने वाली। मेरी माँ कहा करती थी, बस किसी एक के चरणों में ध्यान लगाओ, वहीं से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रामदेई चली गई। मुझे जो कुछ भी मिलेगा देवी माँ के चरणों से ही मिलेगा। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। देवी माँ का नाम जपते हुए स्वाति देवी माँ के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद प्रसाद खाते हुए स्वाति मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना भी कर रही थी। हे माँ, मेरे पिताजी काफी समय से जो कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें जल्दी से हमारे पास वापस भेज दो। स्वाति के पिता दीनदयाल की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। जिसके पास दीनदयाल काम करने गए थे, उनके यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। स्वाति को देवी माँ पर ही भरोसा था। बेचारी स्वाति का स्कूल जाना भी छूट चुका था। अब वो बाजार से रद्दी खरीद लाती और लिफाफे बनाकर दुकानों पर दे आती। मंदिर से निकलकर स्वाति रद्दी खरीदने के लिए चलती। उधर जगमोहन जेब में पैसे डाले अपनी हाथ रेहड़ी के साथ साथ खुशी खुशी घर जा रहे थे। आज बहुत सारे दिनों बाद वो अपनी पोती स्वाति को आइसक्रीम खरीद कर दे पाएंगे। घर पहुंचकर जगमोहन ने स्वाति को साथ लिया और आइसक्रीम खाने निकल पड़े। जगमोहन ने अपनी हाथ रेहड़ी भी साथ ले ली। उन्होंने सोचा आइसक्रीम खाने के बाद स्वाति घर चली जाएगी और वो कचरा बीनने के काम पर निकल जाएंगे। आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचकर जगमोहन ने अपनी हाथ रेड़ी एक तरफ खड़ी की। जगमोहन और स्वाति दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। जैसे ही वो आइसक्रीम की दुकान की ओर बढ़े, एक ट्रक तेजी से आया और जगमोहन की रेहड़ी को रोनता हुआ निकल गया। स्वाति के मुंह से चीख निकल गई। ओ माँ! जगमोहन की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। इस हाथ रेहड़ी के सहारे ही तो वो अपनी पोती का सहारा बन पा रहे थे। स्वाति अपने दादाजी के आंसुओं का कारण समझ गई थी। उसने अपने हाथों से दादाजी के आंसू पोंछे। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो अच्छा हुआ कि अभी हमने आइसक्रीम नहीं खरीदी थी। देवी माँ जो करती है अच्छा ही करती है। 2-4 दिनों का खाना खाने के लिए हमारे पास पैसे हैं ही। स्वाति की बात सुनकर दादा जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादा और पोती आइसक्रीम खाए बिना ही घर की ओर चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे
कि उन्होंने देखा फुटपाथ पर एक बुढ़िया फटे हाल रोई जा रही है। 2 दिन से भूखी हूँ, कोई तो खाना खिला दो। अरे सब पास से निकले जा रहे हैं, कोई तो इस गरीब दुखिया की सुन लो। दादाजी, हमें इस बुढ़िया को खाना खिलाना चाहिए। इसकी पुकार को सुनकर हमने अनसुना कर दिया तो हमें पाप लगेगा। हाँ, तुम सही कहती हो स्वाति बिटिया। हमारे पास इतने पैसे हैं कि तीनों भरपेट खाना खा सके। हाथ रेहड़ी खरीदने के लालच में अगर हम इसे भूखा छोड़कर चले गए तो हमारा कभी भला नहीं होगा। स्वाति और जगमोहन ने पास के ढाबे से खाना खरीदा और बुढ़िया के पास आ गए। तीनों ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही जगमोहन और स्वाति चलने को हुए, उस बुढ़िया की जगह देवी माँ प्रकट हो गईं। स्वाति अपने सामने मंदिर की देवी माँ को साक्षात देखकर गदगद हो गई। उसने दौड़कर माँ के चरण पकड़ लिए। बेटी स्वाति, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की दया ममता ही तुम्हारी इंसानियत की पहचान है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। जाओ, तुम घर जाओ। घर पर तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? तुम अपने पिताजी को कहना वो पास की आइसक्रीम फैक्ट्री में जाएं, उन्हें वहां काम मिल जाएगा। ये कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। स्वाति और उसके दादा जगमोहन जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने देखा दीनदयाल वहां खड़ा था। दीनदयाल ने तेजी से आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और स्वाति को गले लगा लिया। आप कहाँ चले गए थे पिताजी? आपने कोई खबर नहीं दी? क्या बताऊं बेटी, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर मैं मजदूरी करने लगा था। उसी काम को करते हुए एक टनल में फंस गया था, पर देवी माँ की कृपा से मैं बच गया और तुम्हारे पास आ गया। आप कोई फिक्र ना करें पिताजी, आपको देवी माँ की कृपा से पास की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। दीनदयाल अब आइसक्रीम की रेहड़ी लेकर आइसक्रीम बेचने लगा था। उसके पिता जगमोहन को अब कचरा बीनने की जरूरत नहीं थी और स्वाति शान से स्कूल जाने लगी थी। शाम को घर लौटते हुए दीनदयाल स्वाति के लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम लेते आते, जिससे पाकर स्वाति खुशी से झूम उठती।